1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये, $1 की वैल्यू 73 रुपीज़, एक बिटकॉइन की वैल्यू 2 लाख रुपये। ऐसा क्यों? बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन की डाटा माइनिंग क्या होती है? डाटा माइनिंग से कैसे आप और मैं पैसा कमा सकते हैं? क्यों पूरी दुनिया भाग रही है बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? क्या बिटकॉइन को हैक नहीं किया जा सकता? तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो में। सो है गाइस, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग आरएम टेक। सो घुमा फिरा के बात ये आती है कि बिटकॉइन क्या होता है, एक्चुअल में बिटकॉइन है क्या। तो जैसे इंडिया में रुपए चलता है, यूएसए में डॉलर चलते हैं, वैसे इंटरनेट पे बिटकॉइन चलता है। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो बिटकॉइन भी नहीं होता, उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं होती। सो अब बात आती है कि बिटकॉइन बनाया किसने। तो यह जो आपको रिसर्च पेपर दिख रहा है, यह बनाया था सतोशी नाकामोटो ने। इसने बोला था कि ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा इसने प्रूफ के साथ बताया कि कैसे ये काम करेगा, कैसे इसके अंदर ट्रांजेक्शन होंगे, कैसे इसमें मैथमेटिकली क्रिप्टोग्राफी यूज करके हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना किसी कैंसलाइज फॉर्म के। तो घुमा फिरा के एक ये जो आर्टिकल था ये पीडीएफ फॉर्म में था। यह रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया था 2009 में, और 2009 के बाद किसी को नहीं पता कि यह जो सतोशी नाकामोटो जो इंसान था ये कौन था, ये कहाँ से आया था। इसकी आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। और रिसर्च करने पे पता चला कि ये जो सतोशी नाकामोटो है ये कोई इंसान नहीं, ये 4 कंपनियां भी हो सकती है, सैमसंग, तोहिबा, नाकामिची एंड मोटोरोला। ये आज तक पता नहीं चला कि ये जो इंसान कौन था, किसने ये सारी चीज़ें बताई, और सारी चीज़ें बताने के बाद वो चला गया, गायब हो गया। और उसके बाद एक कम्युनिटी बन गई लोगों के बीच। सो बिटकॉइन के ऊपर कोई नहीं है, ये पूरा ओपन सोर्स है। तो मेरा डाउट ये था कि भाई अगर बिटकॉइन किसी का है ही नहीं तो ये वेबसाइट चला कौन रहा है। तब मुझे पता चला कि ये जो वेबसाइट है इसके कंट्रीब्यूटर जो बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने इसको स्टार्ट किया है और सारी चीज़ें वो लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। सो अब बात आती है बिटकॉइन बनता कैसे, बिटकॉइन में पैसे कैसे भेजे जाते हैं, बिटकॉइन पूरा काम कैसे करता है। तो भाई सिंपल सी प्रोसेस है। तो आप पेटीएम में कैसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे ही ये एक वर्चुअल फॉर्म है। क्या ना तो कभी फिजिकली आपको हाथ में आएगा, ना कभी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें वर्चुअली चलती है। अच्छा, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं मार्केट से पत्थर उठा के लाया और आके आपको बोलता हूँ कि भाई इसकी कीमत आज की तारीख में 10 रुपये है, तो आप बोलोगे कि भाई मैं नहीं मानता कि इसकी कीमत 10 रुपये है। तो वहीं अगर 100 लोग आके आपको बोलेंगे कि भाई इसकी कीमत 10 रुपये है, तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो यही सेम चीज़ बिटकॉइन के साथ हुई है। जब 2009 में ये बना था तब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ना ये फिजिकल फॉर्म में था, ना ये गोल्ड था, ना पैसा छपा हुआ था, और ना किसी को पता था कि इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन बनते बनते मानते मानते लोगों ने मानना स्टार्ट किया है कि इसकी इतनी वैल्यू हो गई, इसकी इतनी वैल्यू हो गई। और आज की तारीख में अगर लोग बिटकॉइन बोलते हैं तो उसकी एक वैल्यू मानने लगे हैं लोग। सो आज अगर हम खुद का बिटकॉइन खोल सकते हैं, सारा जो कोडिंग है सारा ओपन सोर्स है, क्रिप्टोग्राफी यूज होती है उसमें, तो सारी चीज़ें बना के आज हम खुद का एक बिटकॉइन जैसा कुछ खोल सकते हैं, एसकॉइन नाम से कुछ भी। लेकिन दिक्कत अपन को कहाँ पे आएगी, अपन बोलेंगे कि भाई इसकी कीमत 10 रुपये है, लेकिन मार्केट में अपन समझाएंगे कैसे लोगों की कि आप इसकी 10 रुपये कीमत मानो। तो यही चीज़ें बिटकॉइन के साथ चल रही है। 2009 से चीज़ें चलती आ रही है। 2021 आते आते लोग अब मानने लगे हैं कि बिटकॉइन की कोई वैल्यू होती है, तभी लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और पैसे भी भेज रहे हैं। अब पैसे भेजने की बात आती है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, और अगर आप सोचेंगे कि भाई अगर मैं पेटीएम से पैसे भेजता हूँ और अगले वाले को रिसीव नहीं हुए पैसे, तो मैं जाके पेटीएम वालों का गला पकड़ूंगा और कस्टमर केयर को कॉल करूंगा। और उसी जगह अगर आप बिटकॉइन से पैसे भेजते हो तो, और अगर सामने वाले को पैसे रिसीव नहीं हुए, तो आप किसका गला पकड़ोगे, क्योंकि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का बिटकॉइन है नहीं, ये ओपन सोर्स है, ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो यही बहुत सारे डाउट्स थे जो मैंने बैठ के क्लियर किए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसके बारे में और भी कुछ बेसिक नॉलेज जानने के लिए कमेंट में बताएं कि आपको इसके बारे में जानना है, तो मैं इसके लिए भी आगे नई नई वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।